हेलो दोस्त, चलिए सेंटू मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज को लॉस एंड प्रॉफिट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज लग रहा है लॉस एंड प्रॉफिट को ख़त्म हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121 से देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखित मूल्य पर 20% छूट देने पर 60% लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ कितना परसेंट होगा। छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो देखिए, मान लेते 121, कोई धन एक मतलब 20% छूट देगा, 20% छूट देगा तो 80 रुपये लिया होगा। सीपी 80% लिया होगा तो उसे पूरा प्रॉफिट 60% का लाभ होता है। तो 60% पहले तो मान लेते 100 रुपया उसका रेट था। 60% लाभ कमाने के लिए उसे 160 रुपया में बेचना होगा। 100 रुपये चीज़ था, उसको 60% लाभ कमाने के लिए 60 रुपये में बेचना होगा। तो हम बोल सकते हैं MRP या SP या MRP 160 रुपया में बेचना होगा। 20% छूट, देख पहले बोल रहा है 100 रुपये की चीज़ था, 20% छूट दिया तो 80 रुपये में खरीदा, लेकिन 60% का लाभ भी कमाता है। 60% तब 100 रुपये की चीज़ को 160 रुपये में बेचा होगा, या MRP 160 रुपया लगाया होगा। बोला यदि छूट 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना। चलिए, छूट को 5% बढ़ा दिया जाए, पहले 20 था अब 25 हो गया, तो मतलब 75%। MRP पे 75% छूट दे रहा है, हमें 75% छूट दे रहा है, 25% छूट दे रहा है तो ले रहा है 75%। देखिए 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 4 16 40, मैंने 120 रुपया में अब कंडीशन में बेच रहा है। अब 120 रुपया में बेचता होगा तो अब बोल रहे लाभ कितना परसेंट होगा। तो 80 में वो खरीदा था और 120 में बेच दिया, 80 में खरीदा था 120 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का। 40 रुपये का प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए बटा CP गुना CP कितना है 100 गुना 100 40 दुगने 80 और दूसरे 50, तो 50% का प्रॉफिट हुआ। दोस्त कहाँ नहीं आया समझ में, ये हमको बताइए। एकदम बढ़िया से आ गया होगा समझ में, एकदम बढ़िया से भी आ जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। मतलब 160 रुपया वो लाभ कमाता था, अब बोल रहा है 25% छूट दे। 20% में छूट दे के 160 रुपया में 160 में बेच दिया तो 60% लाभ कमा लिया, 7% लाभ कमा लिया। बोल रहा है 5% बढ़ा दिया जाए तो मतलब 75% लेगा। 75% में कितना में बेचा 120 में, तो अब लाभ कितना हुआ, अब लाभ हुआ 50% का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब उसका मूल्य था 100 रुपया, मान लेते CP था 100 रुपया, अंकित करता है मतलब MRP 20% अधिक करता है, मतलब 120 रुपया अंकित करता है। अधिक अंकित, यदि वह अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, पर 5% छूट देता है तो लेता है कितना 95%। 5% बट्टा देता है तो वो कितना परसेंट लाभ कमाएगा। तो 20 पच्चे 20 छोके 19 पच्चे 95, तो 19 छोके गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको पता, 114। 119 छोके 114, 19 छोके 114। अब बोल रहा है तो वो कितना परसेंट लाभ अर्जित करेगा। अब वो कितना परसेंट का लाभ अर्जित कर रहा है, तो देखिए 100 रुपये का सामान है, 114 में बेच दिया। 120 रुपये MRP लगा के 5% छूट दे के 114 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 14 रुपये का। 14 रुपये का प्रॉफिट प्रतिशत के लिए बटा CP गुना 100, प्रतिशत के लिए गुना 100, 100 गया तो मतलब 14% का प्रॉफिट। 14% का प्रॉफिट कहाँ नहीं आया समझ में, ये हमको बताइए तो कहाँ नहीं आया समझ में। एकदम बढ़िया से बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया 22 नंबर, अब हो गया 23 नंबर। 23 नंबर, एक व्यापारी की कीमतें क्रय मूल्य से 20% अधिक हैं। वह ग्राहक को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि व्यापारी को 8% लाभ हो जाए। व्यापारी को 8%, देखिए उसका मूल्य था CP मतलब 100 रुपया, अधिक अंकित करता है मतलब MRP 20 रुपया, MRP 20 रुपया अधिक 120 रुपया। वह ग्राहक को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि व्यापारी को 8% लाभ होगा। मतलब 8% लाभ कमाने के लिए उसको 108 में बेचना होगा। 8% लाभ कमाने के लिए उसको 108 में बेचना होगा, 108 में बेचना होगा। तो इस मूल्य पे अब छूट देगा, वो 108 रुपया में बेचेगा। 108 रुपये में बेचेगा तो इसी मूल्य में 108 रुपये में बेचेगा ना, ये तो इसी से छूट दे रहा है तो 108 में बेच रहा है। तो देखिए वो कितना का छूट दिया, इसमें से देखिए कितना का छूट दिया, तो वो छूट दिया 12 का।
12 रुपये का छूट, किसमें से 120 में, इसमें छूट दे रहा है 120। ये सब क्वेश्चन फट से लड़का को नहीं बनता, लेकिन देख लीजिए हम ऐसा बताएंगे कि आप लोग एकदम ज़िंदगी में ना भूलिएगा। देखिए 100 का चीज़ था, वो करे से 20% अधिक अंकित करता है, तो 120 रुपया हो गया। वो ग्राहक को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि व्यापारी को 8% का लाभ हो जाए, व्यापारी को 8% का लाभ हो जाए। तो 100 रुपये का सामान है, उसको 8% लाभ कमाने के लिए 108 में बेचना होगा, 108 में ना बेचना होगा। तो 108 में बेचेगा कौन मूल्य में, इस मूल्य लगाया तो 108 में बेचा। तो देखिए कितना 108 में बेचा तो कितना कम में बेचा, 12 रुपया कम में बेचा, किसमें से 120 रुपये प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 20 पच्चे 20 छोके 6 दूगुने 12, बस 20% कम में बेचा, 20% करे में छूट दिया, 20% का छूट देगा इस मूल्य पे 108 रुपये में बेचेगा। तो 20% का छूट दिया, बोल सकते हैं 20% का छूट, 20% का, इसको प्रॉफिट नहीं लिखिए, 20% का छूट, 20% का छूट। बोलिए कहाँ से नहीं आया समझ में, एकदम इजी से समझ में आ गया, ये मेरा पक्का दावा है और आना ही चाहिए। नहीं 5 दूगुने 10 होगा, सॉरी 10%, 5 दूगुने 10, 20 लिख रहे, 5 दूगुने 10, 5 दूगुने 10% का छूट देगा, सॉरी ये 2 गुने 5 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया 23 नंबर। अब 24 नंबर भी वैसा ही, एक विक्रेता नगद खरीद पर 5% की छूट देने की घोषणा करता है, 124 बनाते हैं, मतलब उसका मूल्य था CP 100 रुपया, 5% छूट देने की घोषणा करते हैं, मतलब 95 बेचता होगा, 95 बेचता होगा। बताइए कि वो अपने क्रय मूल्य पर वस्तु को कितना ज़्यादा अंकित करे कि उसे उस वस्तु में बेचने पर 14% लाभ होगा। 100 रुपये चीज़ है, 14% लाभ कमाएगा, तो 114 में बेचा होगा, 114 में बेचा होगा, बस यही ना, 114 में बेचा होगा। इसको तो हम लोग बोल सकते हैं MRP और इसको बोल सकते हैं SP, कि MRP पे वो 5% छूट देने की घोषणा करता है, इसमें 100 में 5% छूट देने की घोषणा करता है, बेचना चाहता है 95 रुपया, लेकिन वो चुपके से क्या कर रहा है, वो क्रय मूल्य पर वस्तु को कितना ज़्यादा अंकित करे कि उस वस्तु में 14% लाभ भी हो जाए। तो 14% लाभ होने 114 में बेचना होगा, 114 में बेचना होगा, तो ही 14 रुपया लाभ होगा इस कंडीशन के लिए। तो देखिए अब कितना ज़्यादा में, यहाँ से कितना ज़्यादा में बेचा, यहाँ से, अब यहाँ से इस रेट से ज़्यादा में बेचेगा, इसी रेट को वो बेचना चाहेगा ना, इस रेट को खरीदा हुआ रेट है, इस रेट से छूट दे के इस रेट में बेचेगा, तो वो 19 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है इससे, किसमें से 95 में बेच रहा है, गुने 100, 19 5 95, 5 से 20, तो 20% का बोला है उस वस्तु को कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 14% लाभ हो जाए। तो 20% अधिक अंकित करे, 20% अधिक अंकित करे कि 14% लाभ हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 हो गया, एकदम इजी से समझ रहा है, थोड़ा जल्दी आज बनाते हैं क्योंकि चैप्टर आज ख़त्म कर देना है। लड़का अगला चैप्टर कोशिश मांग कर रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी, आप बढ़िया समझिएगा, जहाँ नहीं समझिएगा पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम वैसा ही हूबहू क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया समझिए। किसी वस्तु को क्रय मूल्य पे कितना प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% का लाभ हो जाए। मान लीजिए 100 रुपया का सामान था, 5% छूट देता है, 5% छूट देता है, MRP पे छूट देगा, MRP पे तो 5% छूट देगा तो 95 चीज़ होगा, और कटौती देकर भी 33% लाभ कमाता है, मतलब उसको बेचना होगा 133 में कम से कम, तब 33 रुपये का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ से अब बेचेगा, इस चीज़ से बेचेगा तो कितना में ज़्यादा में बेचेगा, 38 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, 38 रुपये ज़्यादा में किससे बेच रहा है, 95 में बेच रहा है, 95 से बेच रहा है, गुने 100, 19 5 95, 19 दुगने 38, 5 से 20 25 100, तो 40% अधिक अंकित करे, 40% अधिक अंकित करेगा तो वो 33% का लाभ कर पाएगा। 40% अधिक अंकित करेगा तो वो 40% का लाभ कमा पाएगा। कुछ भी दिक्कत, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया समझा रहे हैं और समझना भी आप लोग को बढ़िया से चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 26 नंबर ऐसा बता देंगे ना दोस्त, ये क्वेश्चन जिंदगी में ना भूलिएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
39 रुपया यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर है, मतलब क्रय मूल्य जितना होगा ना उतना प्रतिशत, मतलब यदि 20 रुपया क्रय मूल्य होगा तो 20% प्रॉफिट भी होगा। बस इसका माने इस चीज़ का लैंग्वेज यही चीज़ है, बराबर होगा दोनों। 20 रुपया क्रय मूल्य तो 20% प्रॉफिट। तो अगर कहेगा 100 रुपया सीपी तो 100 रुपया 100% प्रॉफिट, बस इस चीज़ का ही लैंग्वेज है, बराबर हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा क्रय मूल्य पूछे। तो विक्रय मूल्य को कुछ नहीं करिएगा, विक्रय मूल्य को लिख लीजिएगा 39, और 39 को 2 फैक्टर में ऐसा तोड़ दीजिएगा ना 13 तिया 39 की, ये दोनों का अंतर हमेशा 10 होना चाहिए, इस दोनों का अंतर हमेशा 10 होना चाहिए। और क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा, कभी सीपी का बराबर प्रॉफिट होगा, कभी सीपी के बराबर लॉस होगा। बस ये 2 चीज़ ध्यान पे रखिएगा, कभी सीपी के बराबर प्रतिशत प्रॉफिट होगा, कभी सीपी के बराबर प्रतिशत लॉस होगा। तो लॉस में हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा, सीपी होगा, और प्रॉफिट में हमेशा छोटा वाला। कब होगा छोटा वाला, तभी होगा जब 1 0 बैठा दीजिएगा दोनों में, जब बोलेगा तो 1 0 हमेशा दोनों में बैठा के अपना मन से 1 0 बैठा दीजिएगा। ये हो गया लॉस में इतना और ये प्रॉफिट में इतना। बस जब प्रॉफिट रहेगा तो छोटा वाला आंसर लिख लीजिए, प्रॉफिट होगा तो छोटा वाला आंसर, और लॉस रहेगा, लॉस प्रतिशत के बराबर रहेगा तो बड़ा वाला 1 0 बैठा के जिंदगी में ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम अगला क्वेश्चन हूबहू होना चाहिए और बनेगा, आप लोग से पक्का बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए तो 127 नंबर वही क्वेश्चन आ गया। 127 नंबर क्या कह रहा, किसी व्यापारी अपने वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, एसपी दिया है 75 रुपये में, बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना कि उसका क्रय मूल्य था, मतलब 40 रुपया क्रय मूल्य था तो 40% भी लाभ पाया। तो हम क्या बोले, ऐसा इसको तोड़ दीजिए कि अंतर 10 होगा, 15 5 75, अंतर हमेशा 10 रहना चाहिए, अंतर हमेशा 10 का रहना चाहिए, और प्रतिशत लाभ के बराबर होगा तो छोटा वाला आंसर सीपी हो जाएगा, छोटा वाला। 1 0 बैठा के 0 देने नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा, 5 नहीं होगा 50 होगा। तो देखिए 50 ऑप्शन 4 मिल गया दोस्त। अभी आप लोग जिंदगी में कभी भूलिएगा, जिंदगी में ना भूलिएगा, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। चलिए अगला देखते हैं, इस टाइप का खत्म हो गया ना, बहुत इजी लगा बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 हो गया, 28। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को 270 में बेचने पर उतना ही हानि हुआ जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य, मान लीजिए 10% जितना में बेचा 10% लाभ हुआ, उतना ही में बेचा तो 10% हानि हुआ, 270 में बेचा तो उतना ही हानि हुआ जितना 10% लाभ हुआ। तो हम बोल सकते हैं 10% लाभ तो यहाँ 10% हानि के बराबर होगा, ये 10% हानि के बराबर होगा तो मतलब 90, 10% हानि मतलब 90, या 10% लाभ के उतना ही बेचने 10% लाभ होता है, तो जितना ही बेचने 10% उतना ही हानि होता है, तो 10% हानि बराबर दिया है 270। हम बोल सकते हैं 90 बराबर 10% हानि मतलब 90 बराबर 270। अब पूछा है लागत मूल्य हम लोग क्या जानते हैं, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, इसका इससे गुना, ये देखिए 9 तिया 27, इसका ये 3 गुना, तो इसका भी इसका 3 गुना कर दीजिए ना, 300 आपस में काटिएगा, इसको क्रॉस इसको भगा दीजिएगा तो ही 300 आएगा। तो सीपी मेरा कितना हो गया 300। कहाँ नहीं आया समझ में, ये बताइए। देखिए इसको इसका 3 गुना, तो इसको इधर से 3 गुना कर देते हैं। कुछ भी दिक्कत हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 128 हो गया है, अब 129 नंबर। चलिए देखो बट्टा वाला क्वेश्चन आ गया। बट्टा वाला क्वेश्चन पहले समझने कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक वस्तु को बेचने पर मतलब एसपी, बेचने पर एसपी क्रय मूल्य सीपी का 1/4 के बराबर होता है। तो देखिए हम क्या बोले, हमेशा यही बोलते हैं एक वस्तु को बेचने पर 1/4 एक मिनट बेचने पर लाभ होता है, ये प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट गुना सीपी के सामने वाला है तो हम क्या बोलते हैं, नीचे वाला सीपी दिया हो। यहाँ एक वस्तु बेचने पर दिया है, बेचने पर मतलब बेचने पर क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है, 1/4 भाग लाभ होता है। तो देखिए ये सीपी सामने वाला हम बोलते हैं हमेशा नीचे वाला, जिसका सामने रहेगा उसका नीचे वाला, प्रॉफिट और लॉस में नीचे वाला होगा। तो हम इसका लिख सकते हैं सीपी हो गया 4, अब प्रॉफिट दिया है 1 रुपया, प्रॉफिट दिया 1 रुपया, तो एसपी मेरा कितना होगा 1 रुपया प्रॉफिट होगा, 1 रुपया प्रॉफिट। एसपी बराबर क्या जानते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट,
तो मेरा कितना हो गया SP 5 रुपया, SP हुआ ना 5 रुपया, 4 रुपया का सामान है, 5 रुपये बेचेंगे तो 1 रुपये प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर यदि वो 375 में बेचा जाता, मतलब ओरिजिनल में 375 में बेचा जाता, कह दिया है 375 में बेचा जाता, ये भी विक्रय मूल्य और ये भी 5 भी विक्रय मूल्य आपस में बराबर हम बोल सकते हैं ना। देखिए 375 में बेचा था तो इसका लागत मूल्य क्या था, लागत मूल्य क्या है, CP 4 है, तो 4 बराबर हुआ। बस कहाँ नहीं आया समझ में ये बताइए आपको। खाली बट्टा वाला ध्यान रखना होगा, बट्टा जिसका सामने वाला वो हो जाएगा। और प्रॉफिट 1 रुपया, प्रॉफिट इसको P मान लेते हैं, बेचने पर लाभ होता है ना, तो प्रॉफिट 1 रुपया मान लिए। चलिए तो इसको क्रॉस कर दीजिए, गुना कर दीजिए आपस में। 375 गुने 4 बटा 5, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 6 25, 75 चौके 300, 75 चौके 300, तो मेरा लागत मूल्य CP कितना हो गया 300। वाह कहाँ नहीं आया समझ में, ये हमको थोड़ा सा बता दीजिए तो उसके बाद कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा सर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलेगा और बनाइए और गैद से बनाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जहाँ दिक्कत होगा हमसे कंसल्ट करिए। चलिए आगे आपका क्वेश्चन जारी है, क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। हेलो दोस्त, चलिए 130 नंबर देखते हैं। तो सर्दी हो गया, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य SP दिया हो, देखिए विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य CP का 8/5 है। देखिए तो फर्स्ट CP वाला हम क्या बोलते हैं, इसका सामने वाला ना पहले विक्रय मूल्य का चर्चा किया, तो ऊपर वाला विक्रय मूल्य तो हम बोल सकते हैं SP 8 और CP 5, तो प्रॉफिट बोल सकते हैं 3, इसमें घटा देंगे तो 3 आ जाएगा प्रॉफिट। तो क्या बोला, तो उसका लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या है 3/CP गुने 100, और क्या बस कुछ नहीं है। 5 से 20 बार में 20 दिया 60%, 60% का प्रॉफिट, 60% का प्रॉफिट। कहाँ नहीं आया समझ में ये बता दीजिए कि आप लोग को नहीं आ रहा है समझ में, उसके बाद हम देखते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। एकदम किसी भी लड़का को समझ में आ जाएगा, दूध पीने वाला बच्चा को समझ में आ जाएगा, ऐसा पढ़ा रहे हैं। खाली इस कंडीशन याद रखिएगा, जिस नीचे वाला CP होगा, नीचे वाला CP जिसका सामने यहाँ पर SP रहता है तो नीचे वाला SP, यहाँ CP है तो इसीलिए CP, तो दूर वाला ऊपर वाला हमेशा दूर वाला। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया 30-31। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य SP क्रय मूल्य CP का 4/3 गुना है, तो हम बोल सकते हैं ये 4 हो गया, ये 3 हो गया ना, तो लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटा CP मेरा कितना है 3 गुने 100, 3 गुना 100, काटेंगे इसको जब 100/3 को 33.1/3%। बस उसी कंडीशन में है, खाली समझना है। आप लोग को कहाँ नहीं आ रहा है समझ में ये बताइए, उसी कंडीशन हूबहू क्वेश्चन है एकदम, तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन हूबहू बनाना है और छापना है खाली। चलिए 31 हो गया, 32। चलिए 32 भी हूबहू क्वेश्चन है यार, आप लोग एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। 132, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है, तो हम बोल सकते हैं CP हो गया 5 और SP हो गया 7, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 2। तो प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि, प्रॉफिट प्रतिशत कितना हुआ 2 बटा कितना है 5 गुना 100, 20 बार में तो 20 दुगने 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट। बस तो और क्या 40% प्रॉफिट। कहाँ नहीं आया समझ में ये बताइए, एकदम कैसो नहीं समझ में आएगा जी, एकदम वही सब क्वेश्चन 8-10 को क्वेश्चन हो गया, अब बोरे समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्या कर रहा है 133, एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम ओजन तोलता है, वजन का बात हो गया तो हमेशा 1000 ग्राम लेके बनाते हैं। मान लेते हैं 1000 ग्राम चावल का दाम, 1000 ग्राम चावल का दाम हम 1000 मान लिए, चलिए आसान होता है 1000 रुपये मान लिए, 1000 रुपये, ठीक है। तो 20% कम ओजन पे तोलता है, 20% कम तोलता है, मतलब 1000 का 20 ग्राम कम तोलेगा तो वो कि 20% कम तो 80 ग्राम देगा, तो वो 20% कम तोलता है तो 800 ग्राम तोलता होगा, 800 ग्राम तोलता है। चलिए 800 ग्राम तोलता है, ठीक है, अधिक तोलता है। और
साथ ही खरीद दर से 10% अधिक विक्रय करता है। 10% अधिक विक्रय मूल्य घोषित करता है। अधिक विक्रय मूल्य घोषित करता है। 10% अधिक विक्रय मूल्य घोषित करता है। विक्रय मूल्य 1000 का 10% अधिक घोषित करेगा, 1000 का 10% अधिक घोषित करेगा तो 110 लेगा। तो कितना 1100 रुपये घोषित करता है। 1100 रुपये, ये इसको 800 रुपये बना लेते हैं। 800 रुपये, 1000 का 20% छूट तो 800 रुपये लेगा इधर। ठीक है, 1100 रुपये घोषित करता है तो कितना का प्रॉफिट हो गया? 300 रुपये का प्रॉफिट। 300 रुपये का प्रॉफिट किस में से? 800 में। 800 में गुना 100 कहाँ नहीं आया समझ में? ये हमको थोड़ा बता दीजिए तो कि समझ में नहीं आ रहा। 2 0। अब इसको 4 से काटते 2, इसको 4 से काटते हैं 75 बार में। 4 से काटते हैं 75 बार में। 75 चौके 300, तो 75/2 उन्हें 37.37% प्रॉफिट। 37% प्रॉफिट कहाँ नहीं आया समझ में? ये बताइए कहाँ नहीं आया समझ में? ये बताइए। ठीक है, एकदम तो आ जाना चाहिए। शुरू से मैं बता रहे हैं, एकदम बढ़िया से आ जाना भी चाहिए। आ गया ना समझ में? 37% का प्रॉफिट। चलिए हो गया 33। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक टीवी के मूल्य में 30% वृद्धि हो गई तथा उसकी संख्या में 20% कमी हो गई तो विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ा? जब ऐसा प्रभाव पड़ेगा तो ए बी वाला फार्मूला जानते हैं ना। ए बी वाला फार्मूला हम लोग शुरू से जान रहे हैं। वृद्धि में प्लस 30% वृद्धि और कमी में माइनस, प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100। 2 0 2 0 2 0 गया। इसमें हुआ 10 और -3 दूगुने 6, तो 6% की वृद्धि। 6% प्लस में दर्शाया 6% का लाभ, 4% का लाभ, 4% का लाभ, 4% का लाभ। कहाँ नहीं आया आपको समझ में? ये बताइए। 4 पे बी वाला फॉर्मूला लगा दिए। प्लस में आ गया तो लाभ और माइनस में आ गया तो हानि। बस कुछ नहीं करना, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। हो गया। अब चलिए क्वेश्चन आते हैं 135। चलिए 35 नंबर देखिए। रहीम 21 रुपये में 3 kg के भाव से खरीदता है। मतलब 21 रुपये में 3 kg खरीदता है तो एक kg का दाम, 1 kg का CP हो जाए कितना? 21/3, तो 7 रुपये। 1 kg का दाम 7 रुपये और बेचता है 50 रुपये पर kg। 50 रुपये में 5 kg बेचता है तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा? 10 रुपये। 10 रुपये 1 kg का दाम हो जाएगा 10 रुपये। तो हम बोल सकते हैं 1 kg में 3 रुपये का लाभ हुआ। 1 kg में 3 रुपये का लाभ, 3 रुपये का लाभ हुआ। 1 kg में 3 रुपये का लाभ। वो 120 रुपये लाभ कमाना चाहते हैं, उसे कितना आम बेचना होगा? 102 रुपये लाभ कमाना है तो कितना आम बेचना है? जिधर बेचना है उधर बॉक्स बनाइए। अब दोनों को क्रॉस कर दिया आपस में गुना। 102 गुने 1/3, 3 से काटते हैं 3 तिरके 9, 3 चेहरे बाद 34 kg आम बेचना होगा। 34 kg आम बेचना होगा। कहाँ नहीं आया समझ में? ये बताइए एकदम बढ़िया से। एकदम बहुत लड़का को समझा देंगे तो आप लोग तो बहुत तेज है जी, तुरंत समझ जाते हैं। आगे समझ में ना? आगे समझ में कुछ दिक्कत हुआ? कुछ भी दिक्कत नहीं ना, ऐसा ही पढ़ाते हैं हम। कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम हूबहू क्वेश्चन बताते हैं, एकदम बन जाना चाहिए एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन 135 हो गया। अब 136। चलिए 36 नंबर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। देखिए देख के डरिए मत। ए अपने वस्तु को 5% लाभ में बेचता है कि उसका दैनिक बिक्री इतना रुपये होता है। मतलब ए दैनिक बिक्री इतना, बी जो अपने वस्तु को 15% लाभ में बेचता है, दैनिक बिक्री इतना रुपये होता है। तो ए का दैनिक लाभ और बी की तुलना में कितना अधिक है? तो देखिए इतना % लाभ इतना बेचता है तो उसका हम CP पता कर लेते हैं। उसका 5% 2100 में बेचा और 5% का लाभ हुआ तो उसका CP कितना हो गया? CP कितना हो गया? जब CP पता करना होगा, SP दिया हुआ है इतना में बेचा है, SP दिया हुआ तो उल्टा गुना। CP पता करने के लिए उल्टा गुना हम क्या बोले? उल्टा गुना। ये 21 बार में, ये 20 बार में 5 से, ये हो गया 100 बार में। तो ये CP कितना हो गया? 2000 रुपया CP इसका हो गया और प्रॉफिट हो गया तब 100 रुपया। तब ने 2100 रुपया में बेचा था। बी का क्या कंडीशन है? बी का चलिए कंडीशन देखते हैं। 345 रुपया में बेचता है और 15% लाभ कमाता है। 345 रुपया में बेचता है और 15% का लाभ कमाता है। इसका CP पता कर लेते हैं, इसका भी CP पता कर लेते हैं। इसका CP कितना हो जाएगा? तो देखिए काटते हैं इसको 20 बार में या इसको 23 बार में। ये
23 बार में जाएगा, ठीक है 23 बार में जाएगा, और उसके 23 बार में ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 23 बार में, 23 गुने 15 में 345। अब इसका सीपी हो जाएगा 20 गुने 15, 300 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, इसका बेचा था 45, 345 में प्रॉफिट 45, तो उसका प्रॉफिट ए का प्रॉफिट अंतर बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 अंतर पूछा है बट 45, तो बराबर 55 रुपया अधिक लाभ होता है, 55 रुपया तुलना में अधिक है, ए बी से 55 रुपया अधिक है, ए बी से 55 रुपया अधिक है लाभ में। चलिए आगे समझ में हो गया आपको। 36 नंबर क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं, चलिए देख लीजिए बढ़िया से, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 हो गया, अब 37 पे आते हैं। चलिए 37 में, 37 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, देख के डरिए में, तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। एक आदमी ने कुछ संतरे 2.85 रुपये के मोल से उसने कुछ संतरे इतना रुपये बिना लाभ में बेच दिया, तो अब आदमी के पास कम से कम कितने संतरे, कम से कम जब लैंग्वेज आ जाएगा ना, कम से कम कुछ नहीं करना है, दोनों चीज़ का एचसीएफ करना है, याद रखिएगा दोनों चीज़ को एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर कर लेना है पहले, दोनों चीज़ को हायर कॉमन एचसीएफ हो जाएगा, इसका कितना जानते हैं 0.19 और बस अब सीपी निकालने के लिए दोनों का अंतर बटा एचसीएफ, दोनों का अंतर बटा एचसीएफ, तो दोनों का अंतर मेरा कितना है पता है 1.33 बटा 0.19, 0 से 0 गया, 19×7=133 होता है, 19×7=133। सीपी नहीं बोला है, कितना पीस बोला है, पीस कितना कम से कम कितना संतरे हैं पीस निकालने के लिए, पीस निकालने के लिए बस यही चीज़ किया जाता है, कितना तो 7 पीस उसकी संतरा बेचना होगा, 7 कम से कम कितने संतरे हैं, 7 पीस उसके पास संतरे हैं, 7 पीस उसके पास संतरे हैं, बस कुछ नहीं करना। ये कम से कम जब लैंग्वेज हो जाएगा कितना पीस पूछेगा तो एचसीएफ लेके दोनों का अंतर को एचसीएफ से भगा दे दीजिएगा, ये कुछ नहीं, बस इतना ही से बनता है और कुछ नहीं बनता है। आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, ठीक है, दोनों का अंतर लेके एचसीएफ से भगा दे दीजिएगा, दोनों का एचसीएफ आ गया वो पीस निकल जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आपको एलसीएम एचसीएफ में। चलिए अगला क्वेश्चन 137 हो गया, अब 38। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखिए। 138 नंबर बनाने के लिए जो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन बहुत पढ़ा। एक बढ़ाई ने कुछ फर्नीचर की सामग्री खरीदने में उसे प्रति 8 रुपये की दर से बेचता है, मतलब बेचता है कितना 8 रुपये प्रति दर से बेचने पर, जिस कारण उसे 100 रुपये के लॉस होता है, 100 रुपये का लॉस होता है, ठीक है। यदि वो उसे प्रति 10 रुपये में बेचे, फिर अगला कंडीशन में बेच रहा है 10 रुपये प्रति कंडीशन में बेचता है तो उसे 200 रुपये का लाभ होता है, तो उसे 200 रुपये का प्रॉफिट होता है, 200 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो बताएगा उसे सामग्री में कितना खरीदा था, तो बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, और ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 300। आपको पियाक बोले थे अंतर करने के लिए लाभ और प्रॉफिट अलग अलग देखे तो जोड़ दीजिएगा, तो बस तो एक बराबर हो जाएगा 150, बस तो 150 ही सामग्री वो खरीदा था, इतना ही खरीदा था सीपी निकालने के लिए, बस इतना ही, कुछ नहीं करना है, बनाना है इसने बस, और कुछ नहीं करना है, एकदम हूबहू यही चीज़ कर देना, आपको कुछ नहीं करना है बस। तो उसने कितना सामग्री खरीदा था तो 150, अब देख लीजिए 150 को गुना भागा कर लेके ऑप्शन से भी बना सकते हैं, एकदम वो बन 150 का 8 रुपये प्रति पीस बेचिए, 100 रुपये का लाभ हो जाएगा, और 100 हानि हो जाएगा, और 10 रुपये बेचिए तो 200 रुपये लाभ हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। नहीं विश्वास तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 139 लाभ और हानि रहेगा तो अंतर के लिए जोड़ेंगे, इधर भी दोनों एक ही जैसा है तो अंतर के लिए अंतर कर दिए, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 में क्वेश्चन पढ़िए। तो रूपा 3 साड़ी खरीदे जिसमें से प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसने 15% की छूट मिले, वह एक साड़ी को 20% लाभ तथा शेष साड़ी को 15% लाभ पर बेच दी। यदि साड़ी का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपये, यदि एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपया है तो उसने 2 साड़ी बेचकर कितना रुपये का लाभ प्राप्त किया। 2 साड़ी बेच, 3 साड़ी की बात कर रहे 2 साड़ी बेचा, तो एक साड़ी का 1000 रुपया और एक साड़ी का भी 1000 रुपया होगा, तो 15% छूट पर खरीदा था, तो 85 में खरीदा था, तो देखिए कितना में खरीदा होगा 85 में खरीदा होगा,
तो दोनों को ये भी 885 में खरीदा, वो भी 885 में खरीदा। 1000 का रेट को 885 में खरीदा, 885 में खरीदा। और क्या बोल रहा है, एक को 20% लाभ पर, एक को 20% लाभ पर, एक को 15% लाभ पर बेच दिया। तो कितना दोनों में लाभ कितना कमाया? तो लाभ निकालने के दोनों को 20%, इसका 20% हो जाएगा 170। इसका निकाल लीजिएगा, आप लोग जानते होंगे 20% निकालने के लिए ऐसा कीजिएगा 885 गुने 20/100, जब काटिएगा तो आ जाएगा 170। इसको जब काटिएगा ना 185 गुने 15/100 तो काटिएगा इस टाइप को, तो आ जाएगा 12.75 इतना। तो दोनों का लाभ इतना हो गया, इसमें इतना लाभ, इसमें इतना लाभ, तो दोनों को जोड़ दिए, दोनों को ऐड कर दिए, तो मेरा टोटल लाभ हो गया 297.50। इतना का दो कपड़ा में इतना का लाभ हुआ। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। आप लोग को तो आ गया समझ में, हमको तो पता है आप लोग को आ रहा है समझ में। कितना लाभ हो, इसमें 20% लाभ तो 170 रुपये लाभ, इसमें 15% लाभ। तो डोर का SP निकालिएगा तो 115 निकालिएगा, ज़्यादा इतना निकल जाए फिर माइनस करना होगा, इसलिए 15% निकाल दिए, ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। चलिए, मेरा राइटिंग थोड़ा समझ में आ रहा है ना दोस्त? राइटिंग समझ में ना दिक्कत हो रहा है ना? राइटिंग थोड़ा बढ़िया समझिए। हम लिखते हैं थोड़ा उठपटांग और पढ़ते भी उठपटांग, लेकिन बढ़िया से समझिएगा। ये समझा बहुत अच्छा देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 39 हो गया, 139 हो चुका है, 139 क्वेश्चन हो गया। अब 140 पे आते हैं। चलिए, तो 140 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अशोक ने 20% कमीशन पे कुछ खिलौने खरीद कर उसने अंकित मूल्य पर बेचा। एक खिलौने के अंकित मूल्य 40 रुपये। एक खिलौने का MRP एक खिलौने का MRP 40 रुपया। उसने कुल 240 रुपये के बचत उसने कुल 240 रुपये की बचत होती है, तो बताइए कितना खिलौना खरीदा। एक खिलौने पे 20% कमीशन पे खरीदा, मतलब एक खिलौने पे वो 20% की बचत होता, तो 20% बचत होता मतलब कितना का बचत होता, थोड़ा देख लेते। एक खिलौने पर 8 रुपये का बचत होता। एक खिलौने पे 8 रुपये बचत। एक खिलौने पे 8 रुपये बचत, तो उसको 240 रुपया टोटल बचत करना है। उसको टोटल बचत करना है 240 रुपया। 240 से 8 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना खिलौना है। 8 चौके 32, 8 चौके 32, नहीं क्या काट रहे हैं, सॉरी, 8 4 बार में, 8 चौके 32, 1 0 40। तो 40 पीस खिलौना उसको खरीदना होगा। 40 पीस खिलौना, 8 के 16 8 3 24, अरे गलत काट रहे हैं दिमाग। 8 के 16 8 3 24 3 बार में होता है ना, 8 3 24 3 बार में। तो 30 पीस खिलौना उसको खरीदने होगा। 30 पीस खिलौना उसको खरीदना होगा। एक पीस में 8 रुपया, तो 30 पीस में 240 रुपया। इसको गुना कर दीजिए 8 से, आ जाएगा 240, या 240 को 8 से भगा दे दीजिए, आ जाएगा। आगे समझ में एकदम क्यों भगा दिए, क्यों गुना किए पता है ना। 240 रुपये टोटल, एक में 8 रुपया, तो 240 रुपये बचत करने के लिए कितना पीस चाहिए, तो 30 पीस उसको खिलौना खरीदना होगा, तब 240 रुपया बचत कर लेगा। आ गया समझ में, एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अगला थोड़ा मिस्टेक हो जाए काटने में, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हड़बड़ाइए मत। चलिए 40 हो गया, अब 41 में आते हैं, क्या बोल रहा है। चलिए अब 141 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा। एक व्यापारी ने एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी, एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी दोनों को 390 रुपया में खरीदा। उसे घड़ी को 10% लाभ तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचे। उसे कुल मिलाकर इतना रुपये लाभ हुआ, तो घड़ी की दीवार घड़ी में का मूल्य में अंतर क्या है। इस टाइप क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो घड़ी में 390, इसको 390 कर दीजिए। इसको में 10% का लाभ, इसमें 15% का लाभ, तो निकाल, इसमें 10% का लाभ हो जाएगा 39 रुपये। 39 में से 15% लाभ निकालिएगा ना, जब काट के भागा दीजिएगा 100 से, जो भागा दीजिएगा 100 से, तो ये निकल जाएगा आपको पता है कितना, 58.5। ये एक बार इधर लाभ हो गया, एक बार इधर लाभ हो गया, और कुल लाभ मिला के दिया है 51.5। ठीक है, दोनों का अंतर कर लीजिएगा, इसका अंतर कीजिएगा तो आ जाएगा 12.5
आइए कीजिएगा तो 7 पॉइंट उड़ाएगा इधर 0, ठीक है। ये 14 25 70, ये 14 से 25 बार में। तो ये जब क्या चीज़ का रेशियो आता है पता है, जब विक्रय मूल्य का रेशियो क्रॉस करते हैं तो सीपी का रेशियो पता चलता है, आपको पहले बता दिए। तो ये टोटल सीपी मेरा कितना हो गया, 14 और 19, 14 और 25 हो गया 39। टोटल इधर दिया है 39 क्रय मूल्य, दोनों को मिला 39 से भगा दे दिए तो 10, इसको 10 से गुना किए तो ये हो जाएगा 140, और इसको गुना किए तो ये हो गया 250। तो दोनों का अंतर पूछा है, 250 और 140 में अंतर, तो कितना अंत का पूछ रहा है। तो दिया घड़ी दोनों का अंतर कितना है, दोनों मूल्य में अंतर 110 रुपया, दोनों के मूल्य में अंतर 110 रुपया, दोनों के मूल्य में अंतर 110 रुपया का है। बस कहाँ नहीं आया समझ में ये बताइए, ठीक है। एकदम आ गया होगा समझ में। चलिए आप लोग देख लीजिए और नोट भी बना लीजिए। दोनों का मूल्य इतना था, अब जब एसपी को क्रॉस कर दिए तो सीपी आ गया। अब सीपी दोनों टोटल सीपी हो गया 39, 390 को भाग दे दिए तो 10 बार में 14 गुना किए 140, 10 बार को 25 से गुना किए तब 250, 25 को 10 से गुना किया 250, 25 को 10 से गुना किया 140। इसका पहले का घड़ी का मूल्य 140 रुपया और दीवार घड़ी का मूल्य 250 रुपया, दोनों का अंतर कितना 110 रुपया, दोनों का अंतर 110 रुपया। बस तो अंतर पूछा था 110 रुपया हो गया। चलिए आगे समझ में। अब देखते 41 हो गया, अब 42। चलिए, यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, 142 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया समझिए। यदि विक्रय मूल्य को दुगना किया जाए तो लाभ तिगुना हो जाएगा। तो मान लेते पहले विक्रय मूल्य मेरा 100 हुआ होगा, तब मेरा प्रॉफिट कितना का हुआ होगा, 1 रुपये का, ठीक है। और विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए मतलब 200 कर दिया जाए तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता है, 3 गुना, तो मेरा प्रॉफिट 3 हो जाएगा। आगे समझ में हम क्या बोले, ये दोनों का अंतर, तो कर लीजिए। ऐसा इस टाइप क्वेश्चन पीछे बहुत पढ़ा है, पढ़ते रहिएगा। दोनों का अंतर कितना 100, इधर अंतर कितना 2 का, इधर अंतर कितना 2 का, तो प्रॉफिट मेरा 1 बराबर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50 का, 1 बराबर प्रॉफिट 50 का। तो एसपी पता है 100 और ईवी एसपी पता है 200, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी मेरा 100, सीपी मेरा 100 और प्रॉफिट मेरा 50। इस कंडीशन को लेके चलते हैं, इस कंडीशन को लेके चलिएगा तो 150 प्रॉफिट हो जाएगा, 50 दिया 150, ये रेशियो में दिया है 50 से 50, तो घटाएंगे तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा 50 रुपये सीपी, 50 रुपये सीपी। बस कुछ नहीं, 50 रुपये सीपी हो गया। तो पूछा है कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत लाभ बताइए, लाभ 3 गुना हो जाता, प्रतिशत लाभ बताइए। तो मेरा प्रतिशत लाभ प्रॉफिट कितना 50 रुपये का प्रॉफिट बटा प्रतिशत प्रॉफिट बटा 50 बटा सीपी गुना 100, तो 50 से 50 गया तो 100% का प्रॉफिट। बस 100% का प्रॉफिट। कहाँ नहीं आया समझ में ये बताइए। एकदम बढ़िया से आ गया होगा समझ में। और इससे ये क्या बताएंगे दोस्त, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम इजी से बनाते हैं और बनाते रहिए। चलिए 37 हो गया, 42। अब 2 क्वेश्चन बचा है, चलिए देख लेते हैं, उसके बाद आगे खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। सीपी जो है एसपी का 40% है। एसपी यदि 100 है तो ये 40 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्रय मूल्य का कितना, विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। विक्रय मूल्य मतलब 100, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत 40, क्रय मूल्य का पूछ रहा है, जिसका पूछेगा वो नीचे गुना 100% बराबर हो जाएगा 40। ये गया 20 दूगुने 40 और 20 से 20 25 100, तो 500 बटा 2 मतलब 250% का है। 250% है विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 250%। बोलिए कहाँ नहीं आया समझ में, ये हमको थोड़ा सा बताइए कितना। ये इसका बोल रहा है एसपी 40% ले लिया। बोल रहा है विक्रय मूल्य का कितना परसेंट, विक्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य का कितना परसेंट, जिसका परसेंट पूछेगा उसका नीचे गुना 100। बस आगे समझ में। अब चलिए आते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये देखिए। 144 नंबर क्वेश्चन। 144, 8 किताब को प्रत्येक 200 से 250 के मूल्य में खरीदता है। मान लीजिए आपको किताब खरीदना है, 200 से 250 रेट बता रहा है, 200 से 250 रेट बता रहा है।
खरीदे जाते हैं तथा प्रत्येक को 300 से 425 में बेचे जाते हैं। ये खरीदने का मूल्य है और बेचने का मूल्य है 300 से 425 रुपये, 300 से 425। तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिए। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त क्या होगा? अब जब कम में खरीदिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचिएगा, कम में खरीदिएगा, कम से कम में खरीदिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाला में बेचिएगा, तो कम से कम कितना है? 200 रुपये, 200 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने वाला कितना है? 425 रुपये। तब ना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लाभ होगा। अब इसमें खरीद लीजिएगा, इसमें बेचिएगा तो कम लाभ होगा, इसमें खरीद के इसमें बेचिएगा ज़्यादा लाभ होगा। तो देखिए कितना का लाभ, एक गो में 225 रुपये लाभ, एक गो में 225 रुपये का प्रॉफिट। तो पूछ रहे 8 पीस में कितना का प्रॉफिट, तो इसमें 225 गुने 8 कर दीजिए ना, दूने 8 कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा, गुना करिएगा तो 1800 रुपये होगा। अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक क्या बोला? अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो अधिक से अधिक 1800 रुपये लाभ होगा। बोलिए इससे ज़्यादा और क्या समझा सकते हैं हम? कुछ आप लोग को दिक्कत होगा? आप लोग कौन पसंद कीजिएगा? अगर बोल रहा है कि शर्ट का दाम 200 से 250 है वही शर्ट, तो आप 200 पसंद कीजिएगा, और बेचने टाइम वही शर्ट आपको 300 से 425 में बेचना बोलेगा, तो आप भी सोचिएगा ज़्यादा ही बेचेंगे तो मेरा ज़्यादा फायदा होगा। बस आ गया समझ में? कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए और आ भी जा रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 हो गया, अब 44 नंबर, 44 हो गया ना, अब 45 नंबर, 45 एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, विक्रय मूल्य में कितना % का लाभ है? वाह वाह, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए क्रय मूल्य पे 20% लाभ, मतलब क्रय मूल्य 100 मान लिए तो प्रॉफिट होगा मेरा 20% का प्रॉफिट, तो 20 प्रॉफिट हुआ होगा, 20 प्रॉफिट बेचा होगा, तो एसपी बेचे होंगे कितना में? 120 में, तब ना 20% का प्रॉफिट होगा। 100 में खरीदे और 20% प्रॉफिट बोल रहा है, 20 का 20% प्रॉफिट तो 20 रुपये, तो बेचे होंगे कितना में? 120 रुपये में, एसपी हो गया 20 रुपये। बस तो बोल रहा है तो विक्रय मूल्य में अब इसमें कितना % का लाभ होगा? तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 20। अब किस में बोल रहा है? एसपी में, तो एसपी कितना? 120 गुना 100, बस 20 छोके, ये 3 बार में, ये 50 बार में, 50/3%, या हो जाएगा 16.2/3%। बस विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत का लाभ। अब बोलिए कहाँ नहीं आया समझ में? ऐसा बता देंगे जी, एकदम जिंदगी भर पछताते रहिएगा। नहीं देखिएगा तो देख लीजिएगा तो सीख जाइएगा। चलिए वाह, बड़ा मस्त है एकदम। चलिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा सा बता देते हैं, इसके लिए हड़बड़ाइए मत एकदम। चलिए इसको भी देख लीजिए। आप लोग ख़त्म कर दिए तो ख़त्म ही कर दीजिए तो जा होगा। तो विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ, तो क्रय मूल्य में कितना % लाभ? विक्रय मूल्य मान लिए 100, तो इसमें 30% का लाभ, प्रॉफिट 30, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा? 70 रुपया, तब ना 30% का लाभ होगा 70 रुपया। अब बोल रहा है कि अब बोल रहा अगर 100 रुपया एसपी हो गया, 30 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो सीपी खरीदे थे 70 रुपया में, तब बोल रहा है कि क्रय मूल्य पे कितना % लाभ। अब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बटा सीपी प्रतिशत। अब बोल रहा है इस क्रय मूल्य पर, देखिए क्रय मूल्य पर कितना % लाभ हो, क्रय मूल्य लेके चलते हैं। क्रय मूल्य पे कितना? गुना 100, 1010। अब 300/7, 300/7, कोई दिक्कत नहीं। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूगुने 14, 7 दूगुने 14, 6.7%, 42.6/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस ख़त्म हो गया। आज से चैप्टर एकदम ख़त्म हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट। जो नहीं देखे हैं मेरा पूरा वीडियो को देख लीजिएगा लॉस एंड प्रॉफिट को, और समझ में आ गया तो आगे शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए, और सबको बताइए कि सगीर अहमद का बुक सिंटू सर पढ़ा रहे हैं, और आगे सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ ये भी बताने भूल गए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना, लाल बटन को, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसमें आप जाके टच कर दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और जितना वीडियो पढ़ाएंगे आपके मोबाइल में बिना बताए पहुंच जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।